नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और दोस्तों यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, दिल्ली सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जो कि इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके अलावा पॉलिटिकल जो डिबेट्स हैं उसका भी ये मुद्दा बनी हुई है। ये स्कीम ऐसी है कि यहाँ पर दिल्ली में 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा की गई है। आखिर देखते हैं पूरी स्कीम क्या है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। और ये एक लार्जर डिबेट जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से जुड़ी हुई है, ऐसे मुद्दे से हमारे एग्जाम से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो यहां पर अगर बात करें, देखते हैं पूरी न्यूज क्या है, किन महिलाओं को, अगर आप ये कोई महिला है और आप इस वीडियो को देख रही हैं तो यहां पर किन महिलाओं को ये स्कीम का फायदा मिल सकता है, कौन कौन एक्सक्लूडेड है, सारी बातें यहां पर जानते हैं। दरअसल इस स्कीम का नाम है दिल्ली महिला सम्मान योजना और हाल ही में दिल्ली में बजट पेश किया गया। तब यहां पर दिल्ली की जो फाइनेंस मिनिस्टर है आतिशी जी, इन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में बताया कि इस स्कीम को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और महिलाएं जो है, महिलाओं को 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए पर महीना यहां पर मिलेगा, जो कि 2024-25 के फिस्कल ईयर से ये शुरुआत होगी। ठीक है, तो 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उस पे यहां से ये स्कीम जारी हो जाएगी। अगर बात करें यहां पर, दरअसल 2024-25 का जो बजट जब यहां पर दिल्ली असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया गया, तब यहां पर 76,000 करोड़ का जो बजट प्रेजेंट किया गया, इसके दौरान यहां पर 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए। ठीक है, तो 2000 करोड़ रुपए टोटल 76,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए बजट के लिए, इस स्कीम के बजट के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा 21% आप देखेंगे दिल्ली में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो की गई है 16,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए, यानी कि एजुकेशन सेक्टर के लिए भी एलोकेट किए गए हैं, जो कि 21% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी बजट का। उसके अलावा 2000 करोड़ यहां पर इस स्कीम के लिए किए गए हैं और कहा गया है कि भाई ये ऐसी स्कीम है जो सभी लोगों को सपोर्ट करेगी, महिलाओं को खासतौर पर, और राम राज्य का ड्रीम यहां पर बताया गया है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि एलिजिबल आखिर इस स्कीम के लिए कौन कौन है। तो यहां पर जितने भी स्कूल या कॉलेज जाने वाली महिलाएं हैं, यानी कि लड़कियां हैं 18 साल से ऊपर की हैं, तो वो 1000 रुपए पर मंथ, उनको 1000 रुपए पर महीना यहां पर मिलेगा। इसके अलावा जो महिलाएं जॉब तो करती हैं लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आती है, यानी कि उनकी इनकम इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स लगाया जा सके, ऐसे में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब करती हैं, ऐसी कुछ जॉब करती हैं, वो उनकी आय, उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो टैक्स वहां पर दें। तो ऐसे में उन महिलाओं को भी सपोर्ट यहां पर मिलेगा। ऐसी महिलाएं जो जॉब तो करती हैं लेकिन टैक्सेबल इनकम में उनकी सैलरी नहीं आती है, तो ऐसी महिलाओं को भी यहां पर यह स्कीम का फायदा मिलेगा। और ज्यादातर ऐसी महिलाएं आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं दिखेंगी, जो कि छोटी मोटी फैक्ट्रीज के अंदर या किसी छोटे बिजनेसेस में जुड़कर इनफॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं या अपने घर में छोटा मोटा काम कर रही हैं। तो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यहां पर, हालांकि अगर वो जॉब करती हैं तब भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा अगर उनकी सैलरी टैक्सेबल इनकम से बाहर है। इसके अलावा जो महिलाएं घर में रहती हैं, होम मेकर्स हैं, इन महिलाओं की अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पेंशन नहीं है तो ऐसे में इन महिलाओं को भी यहां पर फायदा मिलेगा इस स्कीम का। ठीक है, तो घर में रहने वाली यानी कि जो होम मेकर्स महिलाएं हैं उनको भी यहां पर इस स्कीम का फायदा मिल सकता है अगर कोई और पेंशन के अंदर वो कवर्ड नहीं होती है। बोलता है कि यहां पर आखिर एक्सक्लूड किसको किया गया है, तो यहां पर सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपए मिलेंगे 18 साल से ऊपर, लेकिन कुछ महिलाएं जो एक्सक्लूडेड है वो कौन है, जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या फिर ऑलरेडी पेंशन यहां पर रिसीव कर रही है सरकार की किसी और स्कीम के अंदर, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब करती है महिलाएं वो, या फिर जो महिलाएं टैक्स पे कर रही हैं, वो सभी महिलाएं यहां पर इस स्कीम से बाहर आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब करने वाली महिलाएं, टैक्स भरने वाली महिलाएं, और साथ में अगर सरकार की किसी और पेंशन स्कीम वगैरह में अगर सहायता मिल रही है तो वो भी यहां पर एलिजिबल नहीं है। और अगर यहां पर बात करनी है स्कीम के लिए, जो मैंडेटरी कंडीशन है वो दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके लिए स्कीम आपको देखने को मिलेगी 18 साल से ऊपर। अगर बात करें कि यहां पर अवेल कैसे कर सकते हैं, तो सभी महिलाएं जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसका बेनिफिट का, इसका फायदा उठा सकती हैं इस स्कीम का। साथ में आपको आधार डिटेल, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ आपको देना होगा, तब यहां पर आपकी स्कीम जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरुआत, यहां पर आप इसका फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। अगर यहां पर बात करें तो क्या ये खुद में अकेली ऐसी स्कीम है, इससे पहले कभी ऐसी कोई स्कीम नहीं आई जहां पर
फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा हो एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को। तो यहां पर अगर बात करें, लास्ट ईयर का ही केस है, यहां पर मार्च में मध्य प्रदेश के अंदर जब शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर मुख्यमंत्री थे, तब यहां पर वादा किया गया था कि यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर सिमिलर स्कीम आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं दिल्ली सरकार की स्कीम जो है ये बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, कैसी, जैसी मध्य प्रदेश के अंदर स्कीम लाई गई थी। और इस स्कीम का नाम था लाडली बहना योजना। और इस योजना को शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मार्च लास्ट ईयर मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर लोअर एंड मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं उनको यहां पर 1000 रुपए उनके अकाउंट में हर महीना दिए जाएंगे। लगभग आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जैसी स्कीम है जो दिल्ली सरकार लेकर आई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर लोअर एंड मिडिल क्लास होम क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो ज्यादातर सभी महिलाएं कवर होंगी, लेकिन उसके अंदर बस गवर्नमेंट टैक्स पेइंग और उसके अलावा अदर बेनिफिट्स लेने वाली जो महिलाएं हैं वो उसके अंदर कवर नहीं होंगी। इसके अलावा सब, यानी कि आप कह सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके अंदर बेनिफिशियरीज आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर खैर वो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर बात करें, जो क्राइटेरिया है ज्यादा इंक्लूसिव आपको दिल्ली गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। यहां पर आप थोड़ा सा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन थोड़ी सी टारगेटेड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, अगर यहां पर बात करें, इससे पहले एक और ऐसी स्कीम का वादा किया गया था 2019 में, जब लोकसभा के इलेक्शन थे, तब कांग्रेस ने वादा किया था कि न्याय स्कीम लेकर आएंगे। न्याय स्कीम का नाम क्या है? न्याय स्कीम का नाम है न्यूनतम आय योजना। और इस स्कीम के तहत ये एक बहुत बड़ी स्कीम होने वाली थी। इस स्कीम का ये कहा गया था कि देश के जो पुअरेस्ट 20% फैमिलीज हैं, देश की पुअरेस्ट 20% फैमिलीज को हर महीने 6000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि पूरे साल में 72,000 रुपए उनको दिया जाएगा एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आप कह सकते हैं कि जैसी ये स्कीम आपको देखने को मिलती है, ऐसी स्कीम्स कई राज्यों में आपको ऑलरेडी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी स्कीम का वादा कांग्रेस के टाइम पे किया गया था, हालांकि कांग्रेस पावर में नहीं आ पाई तो ये स्कीम लागू नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस ने इसके बाद कई स्टेट्स में जब चुनाव लड़े, जैसे केरला में जब चुनाव लड़ा था, तो वहां पर भी न्याय स्कीम की बात की थी। ठीक है, तो यहां पर बाकी राज्यों में भी न्याय स्कीम को रिवाइव करने की मैनिफेस्टो में अपनी बात की है। तो यहां पर अगर बात करें 2019 का मैनिफेस्टो अगर आप कांग्रेस का देखेंगे तो वहां पर न्याय स्कीम का वादा किया गया था। और जब ये सारी चर्चाएं होती हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालकर आप एक लार्ज पॉपुलेशन को मदद करना चाहते हैं उनके वेलफेयर के लिए या फिर गरीबी हटाने के लिए, तो ऐसे में चर्चा बीच में आती है किसकी? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आखिर होती क्या है? तो यहां पर अगर देखें, ये जो पूरी स्कीम्स हैं ये कहीं ना कहीं से इसके तार जाकर जुड़कर मिलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट से। यहां पर कहा जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन को, देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को या ऑलमोस्ट सबको, तो यूनिवर्सल शब्द का मतलब है कि सभी लोगों को, और उसमें कंडीशन या तो बहुत कम हो या फिर कोई कंडीशन ना हो, कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही हम देंगे या ये क्राइटेरिया होने चाहिए, या तो आपके क्राइटेरिया बहुत कम से कम क्राइटेरिया हो। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम को देखेंगे तो कम क्राइटेरियाज आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब कवर होंगे, कुछ यहां पर नहीं कवर होंगे। लेकिन यहां पर जब ऐसा होता है कि भाई यूनिवर्सल तरीके से सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करके, यानी मिनिमम क्राइटेरियाज को रखने के बाद जब आप किसी को इनकम सपोर्ट करते हैं या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और इसके अंदर गरीबी को हटाना, वेलफेयर करना पॉपुलेशन का, ये ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से सोशल प्रोग्राम है जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को कवर करता है विद नो और मिनिमल कंडीशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसानों को ही मदद करेंगे, ऐसा नहीं है कि इतनी इनकम वालों को ही मदद करेंगे, जी नहीं, लगभग सबको कवर करेगा। लेकिन हो सकता है कि या तो बहुत कम कंडीशन हो या बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि अगर बात करें, अब आप बात करें कि सरकार ने पीएम किसान स्कीम लॉन्च की थी, पीएम किसान, तो पीएम किसान स्कीम जो है जिसके अंदर 6000 रुपए सालाना किसान को मिलते थे, तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है। क्यों? यहां पर अगर बात करें तो ये इनकम सपोर्ट स्कीम है और खास पर्टिकुलर एक एरिया के लोग, खास पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लोगों के लिए, यानी कि किसानों के लिए ये स्कीम है। ठीक है, ये यूनिवर्सल इसके अंदर आपको क्राइटेरिया या कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर बात करें तो आप इनको कह सकते हैं ये यूनिवर्सल बेसिक स्कीम वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की इसकी डिबेट हुई है कि लार्ज पॉपुलेशन को आप मदद करते हैं गरीबी से बाहर आने में, तो क्या इसके कोई फायदे होते हैं? दोस्तों, एक स्टडी है 2023 की स्टडी आपको देखने को मिलती है, डाउन टू अर्थ आर्टिकल में आपको मिल जाएगी। ये स्टडी जो की गई थी, वर्क फ्री पायलट प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये स्कीम
बताती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर स्टडी जब की गई तो पता चला इसके पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। तेलंगाना की ये अंदर ये स्टडी की गई थी और यहां पर पाया गया कि कुछ परिवारों को 1000 रुपए 1000 रुपए पर महीना यहां पर दिया गया और उसके बाद ये पाया गया कि ऐसे परिवारों को जिनको ये बेनिफिट दिया गया था, ये असिस्टेंस दिया गया था, ऐसे परिवारों ने कुछ जैसे कुछ बिजनेस करने की कोशिश की, किसी ने चूड़ियों का काम करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर किसी ने काम करने की कोशिश नहीं भी की तो उन्होंने अपने घर के दूध का, पेट्रोल का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, ये भी एक परिवारों के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है और 1000 रुपये अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो कई लोगों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है जो कि उनको गरीबी से निकलने में मदद करती है। अब वो अपनी सैलरी का 1000-2000 जो बचता है उसको कुछ और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी बताती है कि ओवरऑल पॉजिटिव आउटकम यहां पर देखने को मिले जब किसी परिवार को फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये जो पूरा मामला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का है जो कि एक तरह का वेलफेयर प्रोग्राम है और इसके पॉजिटिव आउटकम भी यहां पर दिखते हैं। अब कई बार जब ऐसी न्यूज आती है और चर्चा का विषय बनती है तो कई बार एक आपने शब्द सुना होगा रेवड़ी कल्चर, और ये न्यूज में बहुत रहता है और कई बार ये कहा जाता है कि इस प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं ये एक प्रकार का रेवड़ी कल्चर है, देश में फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए, ये चीजें आप देखते हैं। तो ऐसे में यहां पर जरूरी है कि कुछ चीजें डिफाइन की जाएं कि आखिर रेवड़ी कल्चर है क्या, फ्रीबीज का मतलब क्या है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो देश के अंदर कुछ चीजें आपको फ्री करनी होंगी जो कि बहुत ज्यादा नेसेसिटी की हैं। किसी की गरीबी अगर हटानी है, वेलफेयर के प्रोग्राम करने हैं, तो वहां पर अगर व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहां पर कुछ खर्च करके किसी सुविधा को लेगा। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए तो वो अपनी सिचुएशन को, अपनी गरीबी को कैसे हटाएगा। तो यहां पर आपको डिफाइन करना होगा कि आखिर में फ्रीबी है क्या, आखिर में रेवड़ी है क्या। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि किस प्रकार की चीज को हम रेवड़ी कह सकते हैं, किस प्रकार की चीज को रेवड़ी नहीं कह सकते। क्या अगर आप शिक्षा फ्री में देते हैं, क्या अगर आप सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज फ्री में देते हैं तो क्या ये रेवड़ी कल्चर काउंट होगा, या फिर इसके अलावा और कौन सी चीजों को आप रेवड़ी आपको घोषित करना होगा। तो ये चीजें क्लियर कट डिफाइन होंगी तब जाके इस पे चीजों पर डिबेट सेटल होगी। हालांकि कई एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो सब्सिडीज है, सब्सिडीज को साइड थोड़ा कम करके, सब्सिडीज की लीकेज को कम करके और सब्सिडीज को कम करते जाना चाहिए और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जब बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाता है तो उसके साथ उसके पास फ्रीडम भी जाती है कि उस पैसे का इस्तेमाल वो किस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, और कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन उनकी कंडीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। अब अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में पैसे देते हैं तो हो सकता है उसका इस्तेमाल वो ट्रैवल में करे कोई व्यक्ति, उसके अलावा अपने हेल्थ में करे, उसके पास फ्रीडम होती है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो कॉन्सेप्ट है ये जो सब्सिडीज है उससे बेटर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अपने नुकसान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, सरकार के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, सरकार की फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ जो है उस पर दबाव बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आप जिन लोगों को पैसा देंगे अगर उनको बिना कुछ काम किए, बिना किसी कंडीशन के पैसा अगर मिलता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि कंडीशंस उसमें या तो बहुत कम हो या ना हो, तो आप कंडीशनल कैश नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो काम करने में विश्वास ही ना करे, वो लेस प्रोडक्टिव हो जाए, अनप्रोडक्टिव हो जाए, और ऐसे में यहां पर इकोनॉमी को ओवरऑल नुकसान हो सकता है। साथ में अगर आप लार्ज पॉपुलेशन के हाथ में पैसा देंगे, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो ऐसे में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी आपको इकोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये एक तरह से आपको देखना होगा वेलफेयर के प्रोग्राम्स, और दूसरी तरफ से आपको इसको देखना होगा कि इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, दोनों को बैलेंस करके यहां पर इस कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ठीक है, और रही बात रेवड़ी कल्चर की, तो यहां पर आपको डिफाइन करना होगा कि भाई आखिर रेवड़ी का मतलब क्या है, फ्रीबी का एक्चुअल में मतलब क्या है, वरना तो सब पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं कि रेवड़ी बांट दी, फ्रीबी कल्चर कर दिया, लेकिन जब जब जो पावर में आता है सब यही करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, अगर इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो कुछ चीजें डिफाइन करनी होंगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव बैच अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो और प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है यूपीएससी की, और बहुत अच्छे से टारगेटेड तरीके से विद प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रेटेजी, और वो भी अपने फाउंडेशन को
कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके, तो आप यहां पर इस स्पेशल बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। यह स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है जो कि सिर्फ 2999 में है, यानी कि लगभग सिर्फ 3000 रुपए का ये आपको बैच देखने को मिलेगा कोर्स, जिसके अंदर यहां पर एनसीईआरटीज कवर की जाती हैं और 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटीज को यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया जाता है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कवर किया जाता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ सब्जेक्ट्स आपको कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं और इन कोर सब्जेक्ट्स को करने के लिए अगर आप इन कोर सब्जेक्ट को अच्छे से करते हैं, इन पे कमांड बनाते हैं, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा अपना बूस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और एनसीईआरटीज जो है आप जानते हैं इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स में लिखी गई है, और अगर आप इन कोर सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटीज को अच्छे से करते हैं तो इन कोर सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड बनाते हैं, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे। और याद रखेंगे दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आप शुरुआत के 6 से 7 महीने प्रॉपर गाइडेंस और अच्छे सोर्सेज के साथ चलते हैं तो आप कई साल अपनी प्रिपरेशन के बचा सकते हैं। अगर आप शुरुआत के 7 से 8 महीने डायरेक्शन के साथ चलते हैं या शुरुआत का 1 साल आपका विद डायरेक्शन होता है, तो आपके हो सकता है अगले 3 अटेम्प्ट बच जाएं, अगले 4 अटेम्प्ट बच जाएं। तो ये चीज आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और इसीलिए एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है। अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसलिए रखा गया है ताकि जो अर्ली स्टार्टर्स हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं तैयारी करने की, उनको एक स्टार्ट यहां पर मिल जाए विद बेसिक फाउंडेशन और साथ में प्रॉपर गाइडेंस। तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, सभी प्रकार के डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के हो या फिर स्ट्रैटेजी के हो। हम एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, मैं आपके साथ, हम यहां पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज कवर करेंगे। प्री और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव हम दिमाग में रखते हैं और प्री और मेंस की अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ना पढ़ें, हिस्ट्री को जब पढ़ें तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो करके ही आए पेपर में। इसके अलावा हम एनसीईआरटी को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज के अंदर कभी कभी आप देखेंगे बॉक्सेस के अंदर अच्छी अच्छी केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स होते हैं, तो हम उन पर भी ध्यान देते हैं और हम ऐसे एग्जाम्पल्स इतिहास से निकालने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री से, जिनका इस्तेमाल हम एथिक्स के अंदर और एस्से के पेपर में कर सकते हैं। तो एथिक्स और एस्से के अंदर अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो एनसीईआरटी जब हम साथ में पढ़ते हैं, इन सब चीजों को एक होलिस्टिक कवरेज के रूप में ध्यान में रखते हैं, तो आप यहां पर इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। यहां पर आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो यहां पर आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो इस बैच को आप देख सकते हैं। इसके अलावा 11 और सुबह शाम को 5 बजे, सुबह 11 शाम को 5 बजे 10 मार्च को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है। ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें आप अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं, साथ में आप रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं और कई प्राइसेस जीत सकते हैं, जैसे लैपटॉप जीत सकते हैं, अमेजॉन के वाउचर्स जीत सकते हैं, साथ में 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी आप जीत सकते हैं। ठीक है, कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव एनरोल करने के लिए और नॉलेज के साथ साथ टेस्ट करने के रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। दोस्तों 2025 का कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च हो चुका है। ये बैच आपको जीरो से, बेसिक से, फाउंडेशन से तैयारी करवाएगा। सभी टॉप एजुकेटर अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको यहां पर कराते हैं। 1-on-1 लाइव क्लासेस होती हैं और यहां पर डाउट रेजोल्यूशन होता है। सभी टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिलता है। रिकॉर्डेड क्लासेस के फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस के सबके एक्सेस आपको यहां पर मिलते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है। 2025 के लिए फाउंडेशन बैच ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमीज करंट अफेयर नेविगेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये कोर्स है जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पर न्यूज़पेपर, PIB, योजना, पॉलिटिकल वीकली, डाउन टू अर्थ सभी चीजों को होलिस्टिकली सोर्सेज को कवर करके सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे और करंट अफेयर आपका अप टू डेट रखेंगे। कोड लगाना होगा SMK लाइव किसी भी कोर्स के अंदर आप एनरोल अगर करते हैं तो। ठीक है, और एनसीईआरटी वाले बैच को देखेंगे आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।